कि प्रभु उसको ही प्राप्त होता है जो निष्कपट हो जाता है। हम बड़े कपटी इंसान हैं। हमारी परेशानी यह है कि भीतर में कुछ और है, बाहर कुछ और है। हम जैसे भीतर में है वैसे बाहर नहीं रह पाते, और इसलिए शास्त्रकार भगवंतों ने कहा कि बराबर समझिएगा, यदि प्रभु को प्राप्त करना है, यदि मोक्ष को प्राप्त करना है, यदि सद्गति को प्राप्त करना है, यदि सुख को प्राप्त करना है, यदि कल्याण की भावना है, यदि मंगल की भावना है, तो जीवन में एक ही ताकत आपके पास चाहिए, जैसे भीतर हो वैसे बाहर हो जाओ। हम भीतर से कुछ अलग है, बाहर से कुछ अलग है। हम मुखौटा पहने हुए हैं। कभी धर्मी जन का मुखौटा धारण कर लेते हैं, कभी प्रेमी जन का मुखौटा धारण कर लेते हैं, कभी नम्रता का मुखौटा धारण कर लेते हैं, कभी विनय विवेक का मुखौटा धारण कर लेते हैं। लेकिन शास्त्रकार भगवंत कहते हैं, समझिएगा, अपने आप में जो गलतियां है उसे छिपाने की कोशिश मत करिए, कम से कम धर्म के क्षेत्र में तो मत करिए। अपने गुरु के पास जाओ, अपने प्रभु के पास जाओ, स्वीकार कर लो, गुरु मेरे में ये दोष है, मेरे में प्रॉब्लम्स है, मेरे में परेशानी है, मेरे जीवन में इतने दुर्गुण भरे हुए हैं कि आप सोच नहीं सकते। और आगे बढ़ के वहां तक बता देता हूं, हमारे दुर्गुण उसी के सामने खोलना, बराबर समझ लेना, हमारे दुर्गुणों को उसी के सामने खोलना जिसके हृदय में दुर्गुण सुनने के बाद में भी आपके लिए गलत भाव पैदा ना हो। सभी के सामने मत खोलना। आपके दुर्गुण यदि आप खोलना चाहते हो, उसके पास जाकर के खोलिए, जो आपके दुर्गुण सुन के भी उतनी ही आशीर्वाद दे सके, उतनी ही प्रेम की गंगा बहा सके, उतना ही अच्छा स्थान उसके हृदय में आपके लिए बना रहे। उसी के सामने जाकर दुर्गुण खोलना, संसार के सामने मत खोलना। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, ओपन हो जाइए, जीवन ऐसा बनाइए जैसे खुली किताब हो, कुछ छिपाना ना पड़े। छिपाने को हमारे पास कुछ हो नहीं, हमें क्यों छिपाना पड़े। इसीलिए शास्त्रकार भगवंत ने कहा कि 3 तरह के लोग ये संसार में है। हमारी कैटेगरी कौन सी है, बराबर समझ लेना। हम कहां बैठे हुए हैं, हमारा स्थान कहां पे है, बड़ा सोचनीय है, बड़ा चिंतनीय है, बड़ा विचारणीय है। हमारा स्थान कौन सा। कहा संसार में पहले लोग ऐसे हैं जो भीतर से खराब है और बाहर से अच्छे हैं, बराबर समझना। संसार में पहली कैटेगरी के लोग ऐसे हैं जो भीतर से खराब है, बाहर से अच्छे हैं। बाहर से जब वो आपको मिलते हैं तो आपको लगता है कि इतना सुंदर व्यक्तित्व कैसे हो सकता है, लेकिन उसके भीतर में झांकोगे, उसके भीतर में जाओगे, उसके भीतर में प्रवेश करोगे, उसके भीतर के अंदर आपने झांका तो आपको पता चलेगा कि इतना गंदा इंसान संसार में मिल नहीं सकता। और ऐसे कई सारे अनुभव आपके जीवन में भी हुए होंगे, हमारे जीवन में भी हुए हैं, जिसके ऊपर हमने विश्वास रख दिया, बेवजह विश्वास कर दिया, बेपनाह विश्वास कर दिया, अनलिमिटेड फेथ जिसके ऊपर हमने पैदा किया, ट्रस्ट किया। उसने पैसे मांगे, पैसे दिए, उसने प्रेम मांगा, प्रेम दिया, उसने जो मांगा हमने दे दिया, लेकिन अंततः मिला क्या, विश्वासघात और कुछ नहीं। ऐसे कई किस्से संसार में घटित होते हैं। लोग हमारे पास आते हैं, गुरुदेव के पास आते हैं, गुरुदेव को सुनाते हैं। गुरुदेव 10-10 साल की मित्रता थी, सोचा वो तकलीफ में है, कुछ हेल्प कर दूं, कुछ सहाय कर दूं। 10 लाख रुपए की जरूरत थी। गुरुदेव न कोई लिखा पढ़ाई की, न किसी को बताया, न घर वालों तक को पूछा। मेरी बचत थी, उसमें से 10 लाख रुपए उसको दे दिए। और गुरुदेव आज 2 साल, 5 साल, 10 साल हो गए, उसकी कंडीशन अच्छी हो गई, उसकी तकलीफें दूर हो गई, लेकिन वो आज मेरा फोन उठाने के लिए तैयार नहीं। ऐसे भी लोग ये संसार में। हमने बेवजह प्यार किया, लेकिन अंततः हमें कुछ प्राप्त न हुआ, कुछ मिला नहीं। और इसीलिए शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि समझ लीजिएगा, संसार में 3 तरह के लोग हैं। अरे दूसरा कैसा है वह झांकने की बात नहीं है, लेकिन हम कैसे हैं वो जानने के लिए शास्त्रकार भगवंत हमारे सामने माइलस्टोन रख रहे हैं। ये थर्मोमीटर है हमें अपने आप को देखने के लिए। मुंह में यदि थर्मोमीटर रख दिया जाए तो पता चल जाता है बुखार कितना है, और जीवन में यदि ये 3 थर्मोमीटर लगा दिए जाए तो हमें पता चल जाए कि हम कैसे हैं। पहले इंसान जो भीतर से खराब है, बाहर से अच्छा है। और
शास्त्रकार भगवान यहां तक कहते हैं ऐसे इंसान से दूर रहना, क्योंकि ऐसे इंसान का कभी कल्याण नहीं हो सकता। आप आपका कल्याण चाहते हो, आप भीतर से गंदे हो, आप भीतर से गंदगी से भरे हुए हो, आपके भीतर में खराबी रही हुई है, और अब बाहर कितना भी अच्छा बिहेव कर लो, आपका कल्याण नहीं हो सकता। दूसरी कैटेगरी के लोग वैसे हैं जो भीतर से अच्छे हैं लेकिन बाहर से खराब है। वैसे लोग भी अटक जाते, बराबर समझिएगा। हमारे यहां लिखा गया कि आपका जीवन अच्छा हो, आपका आत्म तत्व अच्छा हो, आपकी चेतना अच्छी हो, आपका मन अच्छा हो, इतने से नहीं चल पाएगा। आपकी वाणी भी अच्छी होनी चाहिए, आपका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, आपका वर्तन भी अच्छा होना चाहिए, आपका जीवन भी अच्छा होना चाहिए। अब ये कहो कि प्रभु मेरे मन में तो अच्छे भाव है, लेकिन आपके अच्छे भाव से दूसरे किसी का बुरा होता हो, वो अच्छाई भी आपके काम की नहीं है। मैं तो कहता हूं युवाओं को, युवक हमारे पास आते हैं और हमें सवाल पूछते हैं। आजकल के युवा हमारे पास आते हैं और आकर के सवाल पूछते हैं, हे गुरु भगवान, क्या हमारा जैन धर्म सुख का विरोधी है? सभी जगह पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, चतुर्मास में ये नहीं करना, और महीनों में ये नहीं करना, यहां ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, सभी जगह पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए। हमें लगता है कि शायद जैन धर्म सुख का विरोधी है। ये आजकल के लोगों की मानसिकता है, उनकी मान्यता है। मैं कहता हूं ऐसा जरा भी नहीं है। हमारे प्रभु ने कभी नहीं कहा कि आप दुख में रहो, हमारे प्रभु ने कभी नहीं कहा कि आप पीड़ा में रहो, हमारे गुरु कभी नहीं सिखाते कि आप तकलीफ में रहो, वो तो कहते हैं कि आप आनंद में रहो, लेकिन शर्त एक ही है, बराबर समझिएगा। जैन धर्म सुख का विरोधी नहीं है, बराबर दिमाग में बिठा लीजिएगा। लेकिन जैन धर्म यह कहता है, जैन धर्म के परमात्मा ये कहते हैं, जैन धर्म के गुरु ये कहते हैं कि सुख भोगो, जीवन में आनंद करो, जितना कर सकते हो उतना करो, क्योंकि ये जीवन आनंद के लिए है। जितना प्रसन्न रह सकते हो रहो, लेकिन शर्त एक ही है, तुम्हारा अहित न हो और दूसरों का अहित न हो। जिसमें तुमको लगे कि मेरा आनंद दूसरों की पीड़ा का कारण बन रहा है, धर्म कहता है कि ये आनंद मत कर। किसी की हिंसा करके तुझे आनंद आता हो, वो आनंद तेरे काम का नहीं है। किसी को तकलीफ देके तुझे आनंद आता हो, वो आनंद तेरे काम का नहीं है। किसी को हर्ट करके तुझे शांति से नींद आ जाती हो, वो आनंद तेरे काम का नहीं है। कहा कि भोगो, जितने सुख भोगने, जितना आनंद करना हो, जितना सुख में रहना हो, आप रहिए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन शर्त इतनी ही है, वो सुख के द्वारा तुम्हारा अहित न हो और दूसरों का अहित न हो। वो सुख ऐसा न हो जो तुम्हें असमाधि में ला दे, वो सुख ऐसा ना हो जो तुम्हें पीड़ा में ला दे, वो सुख ऐसा ना हो जो तुम्हारे जीवन में दुखों का पहाड़ खड़ा कर दे। ऐसा सुख तुम्हारे लिए सही नहीं है। और इसीलिए परमात्मा ने हर जगह में रिस्ट्रिक्ट किया, हर जगह में चेताया, हर जगह में जगाया कि जीवन में ध्यान रखिए, आप सुख भोगिए, जितने सुख भोग रहे हो प्रसन्नता में रहिए, आनंद में रहिए, लेकिन शर्त एक ही है, वो प्रसन्नता, वो आनंद दूसरों को पीड़ा करने वाली नहीं हो, तुम्हारा अहित करने वाली नहीं हो, तो कोई दिक्कत नहीं। कई लोग संसार में ऐसे होते, भीतर से बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी वाणी इतनी कर्कश होती है, एक शब्द बोलते हैं, सामने वालों को फील हो जाता है, हर्ट हो जाता है, दुख हो जाता है। और इसलिए कहा कि 3 तरह की कैटेगरी है संसार में है, हम कौन सी कैटेगरी में है चेक कर लेना, ये हमारे जीवन का थर्मोमीटर है। पहले नंबर की कैटेगरी कौन सी बताई? भीतर से खराब और बाहर से अच्छे। दूसरे नंबर की कैटेगरी भीतर से अच्छे और बाहर से खराब। और तीसरे नंबर की कैटेगरी बताई, जो कैटेगरी हमारा कल्याण कर सकती है, कि भीतर से भी अच्छे और बाहर से भी अच्छे। कहा समझ लीजिएगा, जीवन में यदि प्रभु के पास जाकर के कुछ मांगने की नौबत आ जाए, प्रभु के पास जाकर के कुछ मांगने का मन हो जाए, तो एक ही चीज मांगना, प्रभु ऐसे आशीर्वाद दो जो जैसा मैं भीतर से हूं वैसा बाहर रहूं, कुछ छिपाने को ना हो मेरे पास। बराबर समझ लेना, जो आदमी जीवन में निष्कपट बन जाता है, उसी के ऊपर प्रभु की कृपा बरसती है। निष्कपट हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है? किसी को लगे आप अभिमानी हो, क्या फर्क पड़ता है? किसी को लगे कि आपके अंदर दोष है, क्या फर्क पड़ता है? वो नहीं बुलाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा कल्याण हो जाएगा।
दूसरा आपको इज्जत नहीं देगा, सम्मान नहीं देगा, कोई बात नहीं, लेकिन यदि हम दोषों का स्वीकार कर लेंगे, और आगे जाके बराबर समझ लेना दोषों का स्वीकार क्यों करना, क्योंकि दोषों का स्वीकार जिस दिन कर लेंगे उस दिन से दोष हमारे जीवन से खत्म होना शुरू हो जाएगा। अभी तक हमारे जीवन से दोष जाते क्यों नहीं? क्योंकि हम स्वीकार नहीं करते, हम दूर भागते, हम कहते ही नहीं कि हमारे भीतर दोष है। हम ये स्वीकारने को राजी नहीं, हम ये स्वीकारने को तैयार नहीं कि हमारे भीतर दोष है। परमात्मा कहता है कि जिस दिन तूने ये स्वीकार कर लिया कि तेरे भीतर दोष है, उस दिन से दोष खत्म होना शुरू हो जाएंगे। हम इधर उधर भटकते हैं, दोष हमारे खत्म हो जाए। गुरु महाराज के पास जाकर कहते हैं कि दोष हमारे खत्म हो जाए, लेकिन परमात्मा ये कहते हैं कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर ले। और इसलिए प्रभु महावीर ने सूत्र दिया। प्रभु महावीर का सूत्र था, जहां स्वीकार है वहां सुख है। स्वीकार लो। और गुरु प्रेम तो हमेशा कहते थे, हमें साधुओं को सिखा करके गए। उनके पास जो भी आता था, चाहे श्रमण हो चाहे श्रमणी हो। और आज तो कितना अद्भुत दिन है, आज कितना सुंदर दिन है, आज कितना महत्वपूर्ण दिन है। हमारे गुरुदेव का आज 92वां दीक्षा दिवस है। और गुरु प्रेम तो हमेशा कहते थे, उनके पास कोई श्रमण आवे, कोई श्रमणी आवे, उनके पास उनका शिष्य आवे, सभी को एक ही संदेश देते थे, जीवन में समझ लेना, जैसे भीतर हो वैसे बाहर रहो, कुछ छुपाओ मत। छुपाने को हमारे पास कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कल्याण के मार्ग के ऊपर चल रहे हैं। हमें हमारा कल्याण करना है, और यदि कल्याण करना है तो हमें ओपन हो जाना पड़ेगा। हमारे पास छिपाने को कुछ नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जीवन में समझिएगा, 3 तरह की कैटेगरी, हम कहां पे हैं चेक कर लेना, हम कहां पे हैं देख लेना। ये गुरु प्रेम के संदेश को भीतर में बिठा लेना कि जैसे भीतर है वैसे बाहर रहना है। यदि पहली कैटेगरी जो भीतर से बुरे हैं और बाहर से अच्छे हैं, यदि उसमें हमारा नंबर है तो भी कल्याण नहीं होगा। दूसरी कैटेगरी जो भीतर से अच्छे हैं लेकिन बाहर से बुरे हैं, उसमें भी हमारा नंबर है तो भी कल्याण नहीं होगा। क्योंकि हमारी वजह से किसी को दुख जब तक पैदा होता है, किसी को हर्ट होता है, किसी को फील होता है, किसी की परिस्थिति बिगड़ती है, किसी के मन में कहीं ना कहीं दुर्ध्यान या द्वेष आता है, तो भी हमारा कल्याण नहीं हो सकता। लेकिन गुरु प्रेम ये कहते हैं कि तीसरी कैटेगरी जैसे भीतर वैसे बाहर बन जाए तो निश्चित तौर पर हमारा कल्याण हो सकता है, निश्चित तौर पर हमारा उद्धार हो सकता है, और कुछ करने की जरूरत नहीं। प्रेम, भक्ति, आराधना, प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।